नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वेटिंग टिकट कंफर्म कैसे करते हैं। अगर आपका टिकट वेटिंग लिस्ट में है या आप वेटिंग में टिकट बुक करने की सोच रहे हैं तो ये 2 मिनट का वीडियो होने वाला है। ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्प करेगा कंफर्म टिकट लेने में। इस वीडियो में आपको लाइव ऐसे 7 तरीका बताऊंगा जिसको आप यूज करके 100% कंफर्म टिकट बुक कर सकते हैं। पहले नंबर पे बात करेंगे, अगर आपको वेटिंग में टिकट मिल रहा है तो आपको स्टेशन को चेंज करना है, यानी कि बोर्डिंग स्टेशन आपको यहाँ पर चेंज करके देखना है। एग्जाम्पल यहाँ पर लेता हूँ कि अगर आपको गाजियाबाद से पटना के बीच में यात्रा करना है तो आपको दिल्ली से आपको पटना के बीच में सिलेक्ट करके स्टेशन को सर्च करेंगे ट्रेन को, तो वहां पर आपको कई बार यहाँ पर आपको कंफर्म सीट भी मिल जाता है। गाजियाबाद से अगर आपको वेटिंग टिकट मिल रहा है तो आप दिल्ली से सिलेक्ट करेंगे पटना के बीच में, तो आपको वहां पर कंफर्म सीट अगर मिल जाता है तो वहां से आपको बुक कर लेना है। अब यहाँ पर आपको इजीली गाजियाबाद से ही आपको यात्रा करना है, दिल्ली जाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको टिकट बुकिंग के बाद आप यहाँ पर बोर्डिंग स्टेशन को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, आपको अपने आईआरसीटीसी ऐप से टिकट को बुक किए हैं उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको माई बुकिंग में जाना है। माई बुकिंग में जाने के बाद जो भी टिकट आप बुक किए हैं टिकट के ऊपर में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 3 लाइन का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करेंगे। वहां पर चेंज बोर्डिंग स्टेशन का ऑप्शन आता है, वहां से आप बोर्डिंग स्टेशन चेंज कर सकते हैं। यानी कि आप दिल्ली से टिकट को बुक किए हैं तो गाजियाबाद वहां पे स्टेशन आएगा, वहां से आप टिक करके वहां से आप इजिली बोर्डिंग स्टेशन को चेंज कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे बात करते हैं, अगर आपने वेटिंग में टिकट को बुक कर लिए हैं तो यहाँ पर आपको आईआरसीटीसी एक फैसिलिटी देता है ओपीटी विकल्प सिलेक्ट करने का। ये ओपीटी विकल्प क्या होता है, जब आप वेटिंग में टिकट को बुक करते हैं तो आप ओपीटी विकल्प को सिलेक्ट करके, यानी कि एक बार में जब ओपीटी विकल्प को सिलेक्ट करेंगे तो एक बार में आप 7 ट्रेन को सिलेक्ट करके कंफर्म टिकट करा सकते हैं। इसके लिए भी आपको क्या करना होगा, अपनी आईआरसीटीसी ऐप को ओपन करेंगे, माई बुकिंग में जाएंगे, जो भी टिकट वेटिंग लिस्ट में आपने बुक किया उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप 3 लाइन पे क्लिक करके वहां पर ओपीटी विकल्प का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने उस रूट से जितने भी ट्रेन चलाए जाते हैं आपके सामने आ जाएगा। एक बार में आप 7 ट्रेन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जब ट्रेन चार्ट प्रिपेयर्ड होगा तो आप जो भी ट्रेन में सीट, अगर कोई दूसरा ट्रेन में सीट खाली जा रहा है तो उसमें आपका टिकट कंफर्म कर देता है। आपको इजीली एसएमएस के माध्यम से पता चल जाता है कि मेरा टिकट कौन सा ट्रेन में कंफर्म हुआ है, या आप पीएनआर चेक करेंगे तो वहां पर आपको इजीली पता लग जाता है। नॉर्मली आपको मैसेज आ जाता है मोबाइल पे, जो भी मोबाइल नंबर दिए होते हैं उस पे मैसेज आ जाता है कि आपका ट्रेन चार्ट बनने के बाद इस ट्रेन में आपका टिकट कंफर्म हो गया है, उसमें आप ट्रेवल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे बात करते हैं, जितना संभव हो सके GNWL वेटिंग लिस्ट टिकट को बुक करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि GNWL वेटिंग लिस्ट ऐसा होता है जब ट्रेन चार्ट बनता है तो आईआरसीटीसी सबसे पहले GNWL वेटिंग लिस्ट को ही पहले कंफर्म करता है। GNWL आपको वेटिंग लिस्ट कैसे मिलता है, जो भी ट्रेन फर्स्ट स्टेशन से, जहां से ट्रेन बन के चल रही है उस स्टेशन से अगर आप टिकट को बुक करते हैं तो आपको यहाँ पर GNWL वेटिंग लिस्ट मिलता है। इसमें भी अगर आप टिकट को बुक करते हैं तो यहाँ पर भी कंफर्मेशन चांस बहुत ज्यादा हाई होता है कि आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा। चौथे नंबर पे बात करते हैं अल्टरनेट प्लान के बारे में। ये आईआरसीटीसी का फैसिलिटी तो नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे आईएक्सजीगो है, कंफर्म टिकट ऐप है, मेक माई ट्रिप है, ये आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जो आपको अल्टरनेट प्लान का ऑप्शन देता है। ये क्या होता है, जैसे कि आपको दिल्ली से पटना के बीच में यात्रा करना होता है, अगर आप अल्टरनेट प्लान को लेते हैं तो आपको दिल्ली से कानपुर तक के लिए कंफर्म सीट भी मिल सकता है, कानपुर से आपको पटना तक के लिए कंफर्म सीट मिल जाता है। सेम ट्रेन में आपको सिर्फ यहाँ पर सीट चेंज करना होता है, कोई गाड़ी चेंज नहीं करना होता है, सिर्फ आपको सीट चेंज करना होता है। जब आप वेटिंग में टिकट बुक करने जाए तो ये भी आपको अल्टरनेट प्लान आपको जरूर यहाँ पर देख लेना चाहिए कि अल्टरनेट प्लान को जो हम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें कंफर्म सीट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो ये भी जरूर आपको ट्राई करना चाहिए। उसके बाद इसको सिलेक्ट करके भी आप टिकट को बुक कर सकते हैं। उसके बाद 5वें नंबर पे बात करते हैं, अगर आपका एज सीनियर सिटीजन में आता है, यानी कि आईआरसीटीसी एप्लीकेशन में जाएंगे तो वहां पर कई सारे कोटा होता है, उसमें आपको एक कोटा मिलने को देखेगा, सीनियर सिटीजन कोटा। सीनियर सिटीजन में ये होता है, अगर आप कोई मेल है और आपका एज 58 ईयर है तो आप सीनियर सिटीजन को सिलेक्ट करके यहाँ पर कंफर्म टिकट ले सकते हैं। जहां आपको वेटिंग में टिकट मिलता है वहां पर कई बार सीनियर सिटीजन को सिलेक्ट करते हैं तो वहां पर आपको कंफर्म सीट भी मिल जाता है। अगर कोई फीमेल है, अगर कोई महिलाएं हैं और उसका एज 45 साल है
तो वो भी सीनियर सिटीजन को सिलेक्ट करके यहाँ पर टिकट कंफर्म में ले सकता है। कई बार वहाँ पर सीट अवेलेबल होता है तो इजीली वहाँ से आप कंफर्म सीट ले सकते हैं। छठे नंबर पे बात करेंगे क्लास चेंज के बारे में। क्लास क्या होता है? जब आप स्लीपर क्लास में टिकट बुक करने जाते हैं तो आपके सामने 2S आता है, थर्ड एसी आता है, फर्स्ट एसी आता है, सेकंड एसी आता है। तो थर्ड एसी या सेकंड एसी या फर्स्ट एसी में टिकट को बुक करते हैं तो आपको ऑब्वियसली है कि वहाँ पर आपको थोड़ा-सा पैसा ज़्यादा पे करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप 2S में जाएँगे तो वहाँ पर स्लीपर से भी कम पैसे में आपको वहाँ पर सीट मिल जाता है। कई बार आपको 2S में सिलेक्ट करके टिकट को बुक करते हैं, अगर सर्च करते हैं तो वहाँ पर सीट अवेलेबल होता है तो उसमें भी आप टिकट को बुक कर सकते हैं। अगर आप स्लीपर में जा रहे हैं तो आप थर्ड एसी में पैसा थोड़ा-सा ज़्यादा पे करके यात्रा करना चाहते हैं, तो आप थर्ड एसी में भी सिलेक्ट करके अगर कंफर्म सीट मिल रहा है तो वहाँ पर आप सीट को बुक कर सकते हैं। तो ये भी आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए जब भी वेटिंग टिकट आपको मिल रहे। 7वें नंबर पे बात करेंगे कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। जब भी आप वेटिंग में टिकट आपको मिलता है तो यहाँ पर कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन को कई लोग यहाँ पर अनटिक ही छोड़ देते हैं। इसको जरूर आपको टिक कर देना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन के बारे में आपको डिटेल में थोड़ा सा बता देता हूँ। जब आप कोई स्लीपर क्लास के लिए टिकट बुक करने जा रहे हैं, अगर इस पे टिक कर देते हैं, चार्ट बनने के बाद अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं होता है और थर्ड एसी में कोई सीट खाली जा रहा है तो आईआरसीटीसी क्या करेगा, अगर आपने ऑटो अपग्रेडेशन का यहाँ पर सिलेक्ट किया है तो आईआरसीटीसी आपको इस टिकट को उठाकर थर्ड एसी में कंफर्म कर देगा। अगर आप थर्ड एसी में टिकट को बुक किया है और वेटिंग में वहां पर जा रहे हो, थर्ड एसी में कोई सीट अवेलेबल नहीं है, अगर सेकंड एसी में वहां पर कोई सीट अवेलेबल है तो वहां पर आपको सेकंड एसी में यहाँ पर कंफर्म कर देता है। अगर सेकंड एसी से फर्स्ट एसी में आपको यहाँ पर सीट को कंफर्म कर देता है। यहाँ पर आपको कोई भी अतिरिक्त पैसा देने की जरूरत नहीं है। सेम यहाँ पर स्लीपर क्लास में आप थर्ड एसी में यहाँ पर यात्रा कर सकते हैं, कोई पैसा देने की आपको यहाँ पर जरूरत नहीं होता है। तो ये थे ये 7 ऐसे स्टेप जिसको आप फॉलो करके यहाँ पर आपका टिकट 100% चांस बढ़ जाता है कि आपका टिकट कंफर्म में ही बुक होता है। अगर आपके मन में कुछ डाउट है, सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। रेलवे से रिलेटिव इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो प्लीज एक लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।